बच्चों, आज इस वीडियो में हम संख्या रेखा पर रूट 2 का स्थान निर्धारित करें। रूट 3 को निरूपित करें। एक ही बात है, चाहे निर्धारण हो या निरूपित हो। ठीक है। 5 को दर्शाएं रूट संख्या रेखा पर, 10 को दर्शाएं संख्या रेखा पर, 7 को दर्शाएं, 18 को दर्शाएं। बच्चों देखो, ये और है संख्या रेखा पर 13 का स्थान निर्धारित करें। ठीक है, जो संकेत दे रखे हों। और संख्या रेखा पर 17 का स्थान निर्धारित करें। हम बच्चों इस टाइप के ज़्यादा प्रश्न इसलिए करा रहे हैं कि आपके जो डाउट हों सारे ख़त्म हो जाएं। एक बार हमारे साथ में पढ़कर देखो, मैथ इतने आसानी से समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा आसानी से। ठीक है, मैथ आपको बच्चों एकदम फुल रहेगा। ठीक है, देखो बच्चों, ये संख्या रेखा पर दर्शाने हैं। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 10, रूट 7, रूट 18 और ऊपर रूट 13, रूट 17। ठीक है, संख्या रेखा क्या होती है ना, हम सारे फैक्ट इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, पहले सवाल कराने से पहले बेटा मैं कुछ इसके नियम बता देता हूँ, इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना, बिल्कुल आसानी से आप कर दोगे। देखो बच्चों, आपको पता होना चाहिए। देखो, 1 का वर्ग 1 होता है, यानी 1 में 1 की गुणा करी। 2 का बच्चों 4 होता है। 3 का 9 होता है। 4 का 16 होता है। मैं क्यों लिख रहा हूँ वो भी बताऊंगा, तसल्ली कर लो। 5 का 25 होता है। 6 का 36 होता है। बच्चों ये वर्गमूल संख्या है। ठीक है, अब देखो कुछ फैक्ट जानते हैं। जैसे अगर हमने ये 2 दे रखे, क्या रूट 2 है, तो रूट 2 को आपको सबसे पहले रूट 2 को ये जैसे वर्गमूल संख्या है ना बच्चों, यही आपको जोड़नी है। ठीक है, अब सोचो 4 तो इसमें ज़्यादा आ रही है, तो 1 और 1 करके 2 आ रही है ना। अभी थोड़ा सा और रुको। अब जैसे रूट 3 है ना, रूट 3 तो 3 लेनी है आपको सिर्फ। अब यहाँ अब खुद सोचो कि 4 तो नहीं, मतलब ये जो ये संख्या ये जोड़कर ही 3 आनी चाहिए। अब तो यहाँ केवल एक ही एक जुड़ेगी, 1 प्लस 1 प्लस 1। देखो बच्चों, अब आएगी रूट 5। रूट 5 यानी 5। एक बार बताऊं तो मैं, सबसे पहले जो बड़ी संख्या होती है हम उसके लेते हैं। तो यहाँ कितनी है, 5, 4। ठीक है, 9 तो ज़्यादा है, 4 तो 4 और 1 5। ठीक है, अलग से 2 3 कुछ नहीं जोड़ने, केवल आपको वर्गमूल संख्या जोड़नी है। देखो बच्चों 10 है। ठीक है, 10। अब यहाँ कितनी है, बड़ी संख्या 9 है, क्योंकि 16 तो 10 से ज़्यादा है। तो क्या करना है, 9 और 1 10। ठीक है, अगली बच्चों कितनी है, 7 है। अब 7 है, अब सोचो सबसे पहले तुम्हें बड़ी संख्या लेनी है। बड़ा वर्गमूल संख्या कितनी है इसमें, 4। ठीक है, केवल 7 जोड़ने के लिए, 7 तक पहुंचने के लिए 4। ठीक है, और एक 5 और एक 6 और एक 7। बिल्कुल सिंपल तरीका से। देखो बच्चों, एक 13 है। ठीक है, अब 13 को आप किस तरह से करोगे, अब 13 में बड़ी संख्या 9 ले लीजिए, फिर 9 और 4 बड़ी बड़ी संख्या लेनी है, 9 और 4 13। ठीक है बच्चों, 17 ले लेते हैं हम। 17, अब देखो 17 बड़ी संख्या 16, वर्गमूल संख्या 16 और 1 17। देखो बच्चों, हम 18 लेते हैं, 18। अब बड़ी संख्या 9 और फिर 9। जब दोनों बड़ी बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, 9 9 18। छोटी करने में दिक्कत होगी, दिक्कत तो कुछ नहीं होगी, पर ये अच्छा तरीका है आपका। ठीक है, अगर हम कुछ ले लेते 21। अब 21 के लिए तो आपको पहले 16 लेनी पड़ेगी। ठीक है, 16 और 4 20 और 1 21। अगर बाई चांस 20 ले लोगे आप, तो 16 प्लस 4 20। ठीक है, अब सवाल की ओर चलते हैं, बहुत आराम से करेंगे। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। देखो बच्चों, पहला सवाल आपको किस तरह से करना है। देखो ये बच्चों, आपको प्रत्येक निरूपित सवाल में करना है निर्धारित हल ऐसे लिख के, और ध्यान दीजिए, या आप इस तरह भी लिख सकते हो, हम जानते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब यह 2 दे रखी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 लिख देना और बराबर करके, अब यहाँ 1 प्लस 1। अभी करते चलो, हो सकता है पहले सवाल आपके समझ में नहीं आए, फिर एकदम ऐसा लगेगा फूल तो कह रहे अरे इतना आसान है। हाँ अभी हो सकता, देखो करते चलो। अब बच्चों ये 2 है, तो हमें यहाँ पर वर्गमूल संख्या बनानी है 1 की घात 2, क्योंकि अब भी 1 होता है, और 1 की घात 2। ठीक है,
हर सवाल में लिखना है कि ध्यान दीजिए या हमें ज्ञात है। फिर इसके बाद में बच्चों आप सीधी तरह संख्या रेखा खींचनी है। अब संख्या रेखा क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। आपको सबसे पहले पैमाना लेना है, पैमाने पर संख्या रेखा खींचनी है। देखो आराम से, ठीक। अब बच्चों इसमें लाइट आ रही थी वो बंद करिए। देखो अब एक संख्या रेखा, पैमाने की सहायता से आप संख्या रेखा इस तरह से खींच दीजिए। अब बिल्कुल बहुत ध्यान से देखें आप, जो आपको जो यहाँ बिंदु लगानी है, क्योंकि संख्या रेखा पर दर्शानी है, तो बच्चों आपको 1 इंच यानी ये 1 2 इस तरह यहीं पे लगाना, 2 ये दिख रहा होगा आपको, 3 एक एक पर ही लगाना आपको, 4 5 6, ठीक है। काम वैसे इतने में हो जाएगा, ज़्यादा कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा करोगे तो टीचर जानता है आप पे ज़्यादा आता है, ठीक है। ये लगा दी, ठीक। अब आपको 0 नंबर डालने हैं। तो बच्चों ये पहली तो जो √2 होगी ये ऋणात्मक तो होगी नहीं, ठीक है, धनात्मक। तो 0 इधर साइड, अगर तुम यहाँ भी 0 लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं, पर 2 छोड़ दीजिए, यहाँ लिखिए 0। फिर इसके बाद में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इधर को -1, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पर लेकिन टीचर आपको समझेगा कि हाँ जी कुछ जानते हैं, ठीक है। एक लाइन और कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, -3, ठीक है, पर 2 तक भी काम चल जाएगा। अब बच्चों देखो ये पहले दे रखी है 1 और फिर 1 दे रखी है, तो आपको यहाँ 0 से 1 इस तरह से दर्शाएंगे बाद में, मैं थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ, एक। फिर दोबारा अभी 1 दे रखी है, तो आपको इस तरह से, क्योंकि 90 डिग्री, पहले मेरे हाथ में ही देखते चलो, अपना आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में बच्चों यहाँ 1 है, तो एक हमने यहाँ पर खींच दी, यहाँ पर 1 डाल दीजिए और 1 बच्चों यहाँ पर डाल दीजिए, और इसके बाद में सिंपल तरीका से इस तरह से कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो ये रेखा ये क्या हुआ है, √2, क्योंकि हम √2 कर रहे थे, यहाँ √2 हो गए। अब बहुत आराम से, ठीक है, प्रकार लेना है इसके बाद में, ठीक है, प्रकार लेना है, ठीक है। और बेटा सबसे पहले देखो, जो हमने सबसे पहले यहाँ से 0 पे, तो 0 को हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर O, इस तरह से O मान लीजिए, ठीक है। और ये वाली जो है यहाँ पर इसे मान लीजिए बच्चों A, चलो मैं इसे A कर देता हूँ, 1 को कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चों इसे मैं B मान लेता हूँ, ठीक है। आपको ये हर हालत में क्या दिक्कत है मानने में, इसे पहली वाले जो ये होता है, जब यहाँ से हमने शुरुआत करी, इसे आपको O मानना है, इसे O मानना है, इसे A मानना है, और इसे B मानना है, ठीक है। तो फिर प्रकार लेना है आपको, प्रकार आपको O से B तक पहुंचाना है, इस पर रखकर और प्रकार की सहायता से इस तरह से एक चाप खींच दीजिए, ठीक है, और इस चाप का नाम रख दीजिए C। बस अब ध्यान से देखते जाइए, अब आपको इसके बाद में क्या करना है, ठीक है। जमे रहो, या में दिक्कत होगी तो दूसरा बड़ा आसान लगेगा, फिर तीसरा चौथा पांचवा काफ़ी तरह है ना। पहले हमने खींची रेखा ओ ए कितनी थी 1, फिर इसके बाद में हमने रेखा खींची थी ए बी कितनी थी बच्चों 1, फिर इसके बाद में हमने ये कही थी ओ बी कितनी है √2। देखो बच्चों आपको निरपुत या निर्धारित करने वाले सवाल हैं, सब में ये लाइन आपको लिखनी है, इसे आप रट लेना। पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करने पर जहाँ पर समकोण त्रिभुज होगा, बच्चों ये यहाँ पर सदैव समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। और आपको कर्ण की घात 2 है ना, और आधार की घात 2 और प्लस लंब की घात 2, क्योंकि हमने जो √2 है वो तो दर्शा दिया, √2 तो यहाँ पर है, √2 है C बिंदु पर दर्शा दिया। अब कुछ हम शर्त लिखनी पड़ती है, ठीक है, आपको ये बिल्कुल रटना है, हर सवाल में लिखना है। अब आगे क्या करना है, अब बहुत ध्यान से देखो बच्चों, बिल्कुल बहुत आराम से मैं ये बता देता हूँ एक बार और। ये बच्चों बताया नहीं है कि मैंने पहली बार बता रहा हूँ इसे, ये होता है आपका आधार, क्योंकि आधार इस पर टिका हुआ है, ये आधार है, ठीक है, O से A, ठीक है, और A से B क्या है बच्चों लंब, ठीक है, और OB का है आपका कर्ण,
ठीक है, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिया। अब बिल्कुल बहुत ध्यान से देखिए, कर्ण कितना है आपका, √2 है ना, कर्ण √2 है। तो कर्ण क्या है, ओ बी, तो आपको ओ बी की घात 2 लिखनी है। ठीक है, कर्ण बराबर आधार क्या है आपका, आधार ये है यानी ओ ए की घात 2 प्लस ये सब में होगा, अभी रट जाएगा, थोड़ी देर करते चलो। ए बी क्या है, ये ए बी है, ये लंब है, ए बी की घात 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसे हमने ये ओ बी ऐसे ले लिया, ओ ए हमने कितना है, ए है, तो ओ ए की जगह हमने ए रख लिया, घात 2। और ए बी कितना है बच्चों, 1 है, वहाँ भी देख सकते हो तुम, ओ बी बराबर 1 है, 1 की घात 2। अब ओ बी बराबर 1 में 1 की गुणा करी 1, और 1 में 1 की गुणा करी 1। बच्चों ये जो 2 होता है रूट, इधर को रूट में पहुंच जाता है, जो वर्ग होता है इधर साइड को रूट में पहुंच जाता है, रूट है का वर्ग में पहुंच जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओ बी बराबर 2 √। ठीक है, जो हम कर रहे थे वो हो गया। अब यहाँ पर एक तुम्हें इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी, जो टीचर वहीं आपको नंबर देगा। ठीक है, और आपको ब्लैक पेन से लिखना है ये, क्योंकि जो हमने काम कर दिया बिंदु सी, ठीक है, जो कि बिंदु सी है, बिंदु सी संख्या रेखा √2 को निर्धारण करता है। अगर निरूपित लिखा है तो निरूपित कर देना, निर्धारण तो निर्धारण कर देना, दर्शाता है तो दर्शाना लिख देना, निर्धारण करता है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अभी रही कसर ना, दूसरे सवाल में कर दूंगा। देखो बच्चों, जो √3 को थोड़ा हम बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 बार आपको दर्शानी है। ठीक है, अभी करा देंगे, √5 को देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको एक ही टाइप से लिखना है, ध्यान दी, मैंने पहले लिखना है हल, ध्यान दीजिए। ठीक है, यह हमें ज्ञात है, कुछ भी लिख लीजिए। अब है 5 दे रखी है, तो मैंने बताई वर्गमूल संख्या 4 + 1 5। इसके बाद में 5 बराबर कर दीजिए ऐसे में, तो ये बच्चों क्या का है, 2 का वर्ग है, और ये क्या का है, 1 का वर्ग है। आप समझ में आ जाएगी ना। फिर इसके बाद में हम क्या लेंगे, संख्या रेखा खींचते हैं। देखो बच्चों, संख्या रेखा खींच लीजिए, इस तरह से संख्या रेखा है। फिर इसके बाद में आपको संख्या रेखा खींचने के बाद में एक ए, इन पे कट लगाने हैं आप, तो आराम से यहाँ पर 0 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2। देखो बच्चों, हम बिल्कुल पहले लिखें, शर्तों बाद में लिखेंगे, पहले कितनी है, 2 है, ये घात 2 है, 4 से मतलब नहीं होता है बच्चों। पहले जब वो वर्ग 1 का 1 बन रहा था, इसलिए ये कितनी है, 2, तो हमें पहले क्या खींचनी है, 2, यानी 0 से यहाँ 2 हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, जब पहले 1 ही तो हमने 1 खींच दी। ठीक है, नाम हम बाद में धर लेंगे, फिर कितना है, 1 है। ठीक है, तो आप बिल्कुल सहायता से खींचे 1। फिर इसके बाद में यहाँ मिला दें, मैंने बताया। इसके बाद में आपको नाम धरने हैं, इसे बच्चों 2 दे दीजिए, क्योंकि यहाँ तक के 2 है। ठीक है, अब तो वो 1 तो हमने सिर्फ दर्शाने के लिए बताया था, और ये कितनी है, 1 है, और बच्चों ये कितना है, √5 है। ठीक है, फिर क्या लेना है आपको, प्रकार लेना है। प्रकार से पहले इनके नाम तो धर लो, 0, इसका नाम ए, जो यहाँ तक हो गई है, और इसे नाम मिटा दीजिए, वो इससे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ए, ये बी। प्रकार ले लिया आपको यहाँ से, और दो बच्चों यहाँ एक चाप खींच देनी है, थोड़ा प्रकार में दिक्कत है रही है, यहाँ से इस तरह से। ठीक है, ये हो गई, और इसका क्या, ए बी रख गए, और इसका नाम रख दीजिए यहाँ पर सी, ये जो बिंदु, क्योंकि हमें यही संख्या रेखा पर यही तो दर्शानी है। अब कुछ तुम्हें शर्त लिखनी है। शर्त मैंने बताई,
और ओ ए कितनी है 2, ए भी कितनी है 1, क्योंकि ये 1 है। ठीक बच्चों, और ओ बी, या बी ओ बोल दीजिए, ओ बी बोल दीजिए। ओ बी कितनी है बच्चों √5। तो बच्चों आपको फिर ये लिखना है, मैंने पहली बार लिखा था वो थोड़ा सा, ठीक है, ये आपको लिखना ही है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर जहाँ पर समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज होता है, मैंने बता दिया 90 डिग्री का कोण होता है तब। ठीक है, और ये आपको लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद में सवाल को हम करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो पहले सवाल मैंने किया गया था, आप ओ बी की घात 2। ठीक है, ओ बी क्या होता है बेटा, कण होता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओ बी की घात 2 और ओ ए की घात 2 प्लस ए बी की घात 2, क्योंकि ये ओ ए क्या है आपका आधार, मैंने पहले बताया ये आधार होता है बच्चों, ये लंब होता है और ये कण होता है। इसके बाद में ओ बी की घात 2, ओ ए कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो आप 2 की घात 2, और ए बी कितना है 1 है, ए बी 1 है, 1 की घात 2। हमें करना है ओ बी की घात 2 बराबर 4 प्लस 1। ओ बी बच्चों ये जो 2 होता है इधर काय में आ जाता है कि रूट में आ जाता है, तो हम इसे जोड़ लीजिए √5। ठीक है, तो ओ बी बराबर 5। फिर आपको यहाँ पर मेन लाइन वो लिखनी है, बिंदु सी संख्या रेखा पर √5 को दर्शाता है। निरपुत हो निरपुत कर लेना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे समझ, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें बच्चों। तीसरे सवाल कराएंगे, अभी 10 में देख लेते हैं। ठीक बच्चों, आपको वो लिखना है, ध्यान दीजिए, ये तो आपको लिखना ही लिखना है, रट लीजिए। पहले यहाँ हल लिखना है, हल करके ध्यान दीजिए। ठीक है, 10 दे रखी है, वर्गमूल संख्या में आप बनाना है इसको 9 और 1 10। तो आपको 10 करके इसे 3 की घात 2 लिख सकते हो, क्योंकि हमने वर्गमूल संख्या नहीं है इसलिए तो हम वर्गमूल संख्या लेते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ खींचनी है संख्या रेखा, खींचनी है आपको, आज भूल जाओगे करना, एक संख्या रेखा खींच ली। फिर इसके बाद में बच्चों आपको बिंदु लगा देने 1-1 इंच पर। फिर इसके नाम रख देने हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 और -2। अब बच्चों पहले कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। ठीक है, तो 3 कहाँ है, यहाँ पर है। कच्ची पेन से जैसे बनाओगे ना, इन नीचे वाले 1-2 को इनको मिटा देना बच्चों, क्योंकि ये तो समझाने के लिए है। ठीक है, इसके बाद में इनको मिटा देना, कच्ची पेंसिल ले लीजिए, यहाँ तक हो गई है। फिर इसके बाद में फिर कितनी है 1 है, तो 1 सेंटीमीटर डाल लीजिए, फिर यहाँ से आपको पता है समकोण त्रिभुज बनाना ही है। फिर इनका नामकरण करना है आपको, इसे ए कच्ची पेंसिल से लिखा हुआ होगा, फिर इसे मिटा देना, इसका नाम धर देना ए, और सॉरी इसका नाम 0 वो ओ। ठीक है, और इसका नाम ए और इसका नाम बी, और ये कितनी है आपकी 3, इनको सबको बीच में से मिटा देना, बराबर होगा 3, और ये कितना है आपका 1, और बच्चों की कितना है √10। फिर क्या लेना है आपको प्रकार, क्योंकि संख्या रेखा पर तो दर्शाना है। देखो बच्चों प्रकार आपको इस तरह से आप समझ गए होंगे, यहाँ से प्रकार लेके, क्योंकि यहाँ दर्शाना है। और इसका नामकरण क्या करना है सी, बिंदु सी, क्योंकि संख्या रेखा पर तो दर्शाना है। तो बच्चों यहाँ पर भी आप
10 रूट है ना। पिछले जो भी सवाल में आप यहाँ पर थोड़ी सी चूक हो गई है। चूक कुछ ना है, यहाँ 10 रूट लिख देना। जो पीछे हमें रूट 2 तो वहाँ पर 2 रूट लिख देना, ठीक है। इस तरह से वहाँ रूट 5 लिख देना, तो यहाँ पर आप रूट 10 भी लिख देना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा सवाल। फिर इसके बाद में आपको वही लिखना है, ठीक है। सबसे पहले ओ ए कितना है 3, ए भी कितना है 1, और ओ भी कितना है, ये ओ है, ओ से भी कितना है 10 रूट, ठीक है। फिर आपको ये शर्त लिखनी है, इसे आप रट लीजिए क्योंकि बार बार ये लिखेंगे तो, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर जहाँ पर समकोण त्रिभुज होगा, कर्ण की घात 2, आधार की घात 2, लंब की घात 2। यहाँ पर कर्ण क्या होता है बच्चों, कर्ण ये होता है, लंब ये होता है, आधार ये होता है। मैं पहले सवालों में खूब अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब फिर हमें वही करना है। कर्ण कितना है, ओ बी की घात 2, ये कर्ण है, ठीक है। आधार, ये आधार होता है ओ ए की घात 2, बच्चों को लंब होता है ए बी की घात 2। अब कुछ नहीं करना, ओ ए कितना है 3 की घात 2, ए भी कितना है 1 की घात 2 बराबर, ओ भी बराबर 9 प्लस 1। ये जो होती है 2 इधर जाकर रूट में पहुंच जाती है बच्चों, ओ भी बराबर 10 रूट, ठीक है। आपको फिर एक मेन लाइन लिखनी है बिंदु सी पर, ये बिंदु सी है, संख्या रेखा 10 को दर्शाता है, ठीक है। समझ में बात आ गई। अभी और कराएंगे, करते चलो। देखो बच्चों, हम सब कराएंगे थोड़ा आगे पीछे, 13-12 को देख लेते हैं ना। वैसे तो इसमें शर्त धर रखी है, अगर ना भी धर रखी होती तो आपको वही करना है, ठीक है। ना भी धरता तो आपको करना है। देखो इसमें तो दर्शा रहा है ना 13, तो वर्गमूल संख्या मैंने बता दी शुरू में, 9 और 4 13 होती हैं। तो अब हमें ये वर्ग में बना सकते हैं, 3 की घात 2 और 2 की घात 2। यहाँ पर आपको क्या करना है, संख्या रेखा खींचनी है एक, इस तरह से संख्या रेखा खींच दी, बिंदु लगा दीजिए 1, ठीक है। इनका नामकरण कर दीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कच्ची पेंसिल से लिखना जिससे आप बाद में मिटा दो रबड़ की सहायता से। -1, -2, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा कर दोगे तो टीचर सोचेगा हाँ बच्चा कुछ जानता है। कितना है 3 है ना, ये बेटा 3 है, 9 से मतलब नहीं होता क्योंकि 3, क्योंकि 2 आए 3, तो 3 आपको 0 से 3 यहाँ है, 0 से 3, फिर कितनी है 2, ठीक है। तो पैमानिक सहायता से आपको यहाँ पे फिर एक रेखा इस तरह से खींच देनी है। फिर क्या करना है, आपको नामकरण रखना है। इसे हम ओ मानते हैं, इसे हम ए मानते हैं, और इसे बच्चों बी मानते हैं, ठीक है। इन्हें कच्ची पेंसिल से मिटा देना। ये कितनी है आपकी 3 है, ठीक। ये कितनी है 2 है, और ये कितनी है आपकी √13 है। आपको फिर प्रकार लेना है। प्रकार की रेखा से आपको बिंदु ओ से, थोड़ा छोटा हो, यहाँ से इस तरह से एक चाप के द्वारा रेखा खींच देनी है, और इसका नाम सी धर देना आप, और इस पर √13, यानी कि जो √13 दर्शा रही है यहाँ पर है ये। अब आपको लिखना है ओ ए, जो कि ये आधार है,
ये क्या है आधार, ठीक है। ये है लंब ए से बी, और बच्चों ये क्या है कर्ण यानी ओ से बी। तो बिल्कुल सिंपल तरीका से देखो, ओ ए बराबर 3, ए बी बराबर 2 और ओ बी बराबर √13। आपको फिर ये लिखना है, ठीक है। ये जरूर लिखना है आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, जहाँ पर समकोण त्रिभुज होगा, कर्ण की घात 2, आधार की घात 2, लंब की घात 2, ये हर हालत में लिखना है। अब इसके बाद में कर्ण कौन सा है, कर्ण ये है, तो कर्ण है ओ बी की घात 2, क्योंकि 2 घात रहेगी। आधार बच्चों ओ से ए है प्लस, और ये है तुम्हारा ए बी का है लंब। अब ओ ए कितना है 3 है, तो ऊपर कर लेता हूँ 3 की घात 2, और ए बी कितना है आपको 2 है, 2 की घात 2 बराबर, तो ओ की घात 2 9 प्लस 4, तो ओ भी ये बच्चों बताने की ज़रूरत नहीं, इधर जाएगा रूट में चला जाता है, तो 13 रूट, ठीक है। आपको फिर यहाँ पर एक मेन लाइन लिखनी है, क्योंकि जो सी दर्शाया है ये लिखना है बिंदु सी संख्या रेखा √13 को निरूपित करता है। अगर बच्चों वीडियो पसंद आ रही हो ना, दिल से है ना 5 लोगों पर शेयर करना है ना, कम से कम 5 लोगों को बताना भाई ये हमारा आपसे गुरु दक्षिणा है। शायद आपको पूरे यूट्यूब पर इस तरह से कोई नहीं पढ़ाएगा, है ना। वीडियो हवाल बड़ी हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से पढ़ाएंगे और आप आराम से पढ़ते रहो, फ्री है बिल्कुल एकदम। अब बच्चों आते हैं √3 पर, ठीक है। तो आपको वही हल बराबर ध्यान दीजिए, ध्यान किस तरह देना है 3, है ना। सिर्फ वर्ग में जोड़ना है 1 + 1 + 1, ठीक है। अब कराएंगे ना, तो फिर इस यही तरीका करना है 3, 1 की घात 2 + 1 की घात 2 + 1 की घात 2। फिर आपको क्या लेनी है संख्या रेखा कहेंगे, क्योंकि संख्या रेखा पे दर्शाना है, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे करना क्योंकि ये 3 है, ठीक है। बिंदु लगा दीजिए, फिर नाम लिख दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2। देखो बच्चों अब बहुत ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। ये है कहाँ है 3 जगह है, 3 जगह, ठीक है। पहले 1 है तो आपको 1 ही सेंटीमीटर खींचनी है, 1 है। अगर 2 होती तो 2 होती, अभी आगे करोगे ना 1 है तो आपको 1 ही सेंटीमीटर खींचनी है, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गई, ठीक है। फिर कितनी है, फिर 1 है, तो अब हम 1 और खींच लेते हैं, इसके बाद में आपको ये तो बच्चों अब यहाँ हमने ये 1 हो गई, आपका ये कम हो गया, अब 1 यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बच्चों 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अभी हो सकता है इसमें दिक्कत हो, अगले सवाल में समझ में आ जाएगी। देखो आपको बिल्कुल इस बिंदु को मानकर यहाँ पर ही बिंदु बनेगा, एक कच्ची पेंसिल से थोड़ा सा आप भूल जाओ, इस तरह से एक खींच देना डॉट डॉट करके, फिर बाद में मिटा देना, ठीक है। ये इधर को इस तरह से कर लेना और एक कच्ची पेंसिल से हल्का सा ऊपर से कर लेना, फिर बाद में मिटा देना इससे, ठीक है। अब मैं एक बार बताता हूँ आपको, जो 90 डिग्री का कोण बनेगा यानी इस रेखा से बनेगा, इस आपको ये पता होना चाहिए। देखो 90 डिग्री का कोण यानी ये 90 डिग्री का कोण है,
ठीक है। 90 डिग्री का कोण मैं थोड़ा सा और अलग से बना देता हूँ। 90 डिग्री का कोण बच्चों इस तरह से होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, हमें इस वाली रेखा से बनाना है यहाँ से, ठीक है। ए यहाँ तक कितना हो जाएगा 45, और 45 आ गए। नहीं तो जब इस तरह से बिल्कुल इसके बीच में एक रेखा खींच देना आप, बुझाओ, या फिर वो लेकर चांदा लेकर चांदे पे यहाँ करके तो 45 डिग्री का बन जाएगा। तो ठीक है बच्चों, ये इस तरह से बिल्कुल इसके बीच में ही बिल्कुल दोनों, इन दोनों जो हमें कच्ची पेंसिल की सहायता से जो डॉट डॉट के इनके बिल्कुल बीच में है कि बनानी है आपको, और 1 ही सेंटीमीटर बनानी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ये। और इसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पर मिला देना है बिंदु। कच्ची पेंसिल हो इसे रबड़ की सहायता से मिटा देना आप, ठीक है। जो आपका जो मेन काम है हो गया। अब इसका नामकरण आपको करना, नामकरण बहुत ध्यान से करना है। तो बच्चों ये ओ है ना, पहले हमने यहाँ खींची थी, ये हो गया आपकी ए, फिर इसके बाद में हमने ये खींची, ठीक है। इसका क्या नाम रख दिया हमने, बी, ठीक है। फिर इसके बाद में एक ये कोण आ गया, ये हो गई सी। क्या दिक्कत है, अब प्रकार लेना है आपको। तो जो लास्ट वाला होता है हमें यहाँ पर मिलाना है, क्योंकि लास्ट में हमारे ये आया है एक, ठीक है। इसके प्रकार की सहायता से एक चाप यहाँ पर आ जाएगी आपकी √3, और इसका नाम अब धर देना डी, क्योंकि सी एक वहाँ पर होगी, इसका नाम धर देना डी। और ये कितना हुआ बच्चों, √3। हमारा मेन काम हो गया। अब इसका नामकरण हो गया। अब देखो पहले ओ से ए कितनी है, 1, फिर खींची रेखा हमने ए से बी कितनी है, वो भी 1 है। फिर हमने बी से सी खींची है, ठीक है। थोड़ा सा मैं भूला कुछ नहीं है, इसका ना √3 दे देना। और बच्चों ये 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है। अगर इसका चाहो तो ये √2 होगी, अगर आपको पता हो, क्योंकि हम सवाल कर चुके हैं। यार नाम भी नहीं दो, इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा √3 से मतलब है, ठीक है। तो आप इसका नाम मत देना, है ना। ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, फिर यहाँ 1 हो गया। अब बी से सी, भी 1 है ये। अब ये कितना है, ओ से सी कितना है, √, फिर आपको वही लिखना, ठीक है, यही आपको लिखना है। अब कर्ण कितना है तुम्हारा, ओ सी, भाई ये कर्ण है ना, यहाँ से यहाँ तक कर्ण में लिख देंगे कर्ण है, ओ सी की घात 2, है ना। अगर कभी भूल जाओ तो बस सीधे सीधे सिंपल तरीका से कर देना, ओ ए की घात 2 प्लस ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2। अब ओ ए कितना है, 1 की घात 2, भाई ओ ए करा ना 1, और ए बी कितना है, ये भी 1 है, और बी सी कितना है, ये भी तुम्हारा 1 है। तो ओ सी बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ओ सी बराबर 3 √, ठीक है। अब यहाँ जो मेन लाइन है बिंदु डी, क्योंकि अब सी नहीं है, क्योंकि बिंदु डी, क्योंकि ये तो दिखाना है बिंदु डी संख्या रेखा √3 को निरूपित करता है या दर्शाता है, ठीक है। समझ आ गई होगी, हाँ पक्का। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो बच्चों, √7, सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये आपको लिखना हल करके, बार बार लिख रहा हूँ, हल बराबर, ध्यान दीजिए, 7 4 5 6 7। बहुत डेंजर सवाल है भैया ना, कुछ भी टेंशन नहीं है, अभी देखते चलो, बहुत आराम से हो जाएगा। 2 की घात 2, 1 की घात 2, 1 की घात 2, और बच्चों 1 की घात 2। अब आपको संख्या रेखा पर देखना है, बिलर आ जाता है इसमें, थोड़ा
सा और नीचे ले रहा हूँ क्योंकि ये सवाल थोड़ा ऊपर को चढ़ेगा ना, क्योंकि 4 भुजाएं हैं कर्ण की। ये कर्ण है कि 4 भुजाएं हैं भाई। चलो बिंदु लगाओ, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2। ठीक है, अब ध्यान से, पहले कितनी है 2, तो 2 यहाँ तक है, यहाँ तक 2। ठीक है, अब 1 है तो हमें 1 बिल्कुल सेंटीमीटर इस तरह से खींचनी है। तो इसके बाद में फिर कितनी है, ये आपकी हो गई 2 और ये 1 हो गई। अब हमें फिर 1 करनी है, तो मैंने तुम्हें बताई यहाँ बिल्कुल जो एक बिंदु मान करके कच्ची पेंसिल की सहारा से इस तरह से कर देनी है, बिल्कुल एक इस तरह से कर देनी है और एक ये कर देनी है। ठीक है, आपको बिल्कुल इसके बीच में खींचनी है, बिल्कुल इनके बीच में, एक से, क्योंकि 1 है तो 1 सेंटीमीटर ही खींचनी है आपको। क्योंकि बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री का अपने आप हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा, आप उसकी सहायता से देख लेना। अब ये भी 1 हो गई, ये भी 1 खींच दी, अब ये भी 1 बची है, पहले यहाँ मिला दीजिए इसको भी, वो बिंदु पर जरूर मिलाने पड़ते हैं आपको चाहिए। अब फिर ये 1 है, अब देखो यहीं बिल्कुल बिल्कुल बिंदु मान के, इसे बिंदु मान के ऐसे कच्ची पेंसिल ऐसे कर लेना, एक इस तरह से कर लेना और ये इस तरह से एक कर लेना। ठीक है, बाद में मिटा देना। अब देखो बिल्कुल आपको इसके बीच में 1 सेंटीमीटर खींचनी है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ये अगर 2 होती तो 2 खींचते, 1 है तो 1 है। फिर इसके बाद में हो गया काम जो आपका होना। अब इसका नामकरण कर दीजिए बहुत ध्यान से। ये O, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D, और ये आपकी कितनी है √7। और बच्चों अब क्या करना है आपको, प्रकार लेना है। ठीक है, प्रकार लेना है और इस तरह से एक यहाँ पर चाप से खींच देना है, और वहाँ टी हो गया है। और अब इसका नाम ई रख देना, और यहाँ ई रखने के बाद में यहाँ √7 रख देना, क्योंकि यहाँ संख्या रेखा पर रूट यहाँ पर दर्शा रहा है। अब जो हमने कार्य किया वो करते हैं। सबसे पहले हमने OA खींची, OA कितनी थी 2। फिर इसके बाद में हमने AB खींची, AB कितनी 1। फिर इसके बाद में हमने BC खींची रेखा, BC कितनी 1। फिर इसके बाद में हमने CD खींची, CD कितनी वो भी 1। अब बच्चों OD बराबर कितना है 7√2। फिर आपको तुरंत ये लिखना है, इसे लिखने के बाद में ठीक है, कर्ण ये है आपका, ठीक है, ये कर्ण है, तो ये OD की घात 2, वो आपस में सब जुड़ जाएंगे। OA की घात 2, AB की घात 2, BC की घात 2 प्लस CD की घात 2। अब OA कितना है 2 है, AB कितना है 1 है, BC कितना है 1 है, CD कितना है 1 है। सब पे वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए, तो OD 4 + 1 + 1 + 1, तो
ओ डी बराबर 7 रूट। ठीक है, अब एक जो मेन लाइन है बिंदु ई संख्या रेखा 7 को निरूपित करती है। तो ये तुम्हारा 7 है। देखो बच्चों, संख्या रेखा 17 का स्थान निर्धारित कीजिए। अब ये तो और आसान है अब तो, क्योंकि अब तो आप बिल्कुल घोड़ा है हो गए। हल बराबर, ध्यान दीजिए, सत्रह को हम कैसे लिख सकते हैं वर्गमूल संख्या में? तो 16 प्लस 1, 4 की घात 2। वैसे इसमें दर्शा रखा, ना भी दर्शा रखा होता तो अभी मैंने इस तरह से आपको बताया है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको संख्या रेखा पर देखेंगे। अरे वो कहाँ चला गया? अरे तुम्हारे सामने इधर और हम ढूंढ रहे हैं। बच्चों, एक संख्या रेखा खींचनी है 1-1 सेंटीमीटर पे। आपको इस तरह से कट लगा देने हैं। नाम धर देना 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2। अब पहला कितना है? 4 है, तो 4 कहाँ है? यहाँ इस तरह से थोड़ा हाइड कर देना, कच्ची पेंसिल से करो या पक्की से करो। और फिर कितनी है? 1। इसके बाद में ठीक है, इसका नामकरण कर देना। ये बीच में फिर आपको कच्ची पेंसिल से करोगे तो आपको इधर रबड़ की सहायता से मिटा देना। इसका नाम कर देना O, इसका नाम कर देना A और इसका नाम B। ठीक है, फिर लेना आपको प्रकार। ठीक है, प्रकार की सहायता से यहाँ से आएगा तो इस तरह से करीब यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है, मैंने कॉपी करा है। और इसका नाम धर देना C। और ये कितना है तुम्हारा? √17 का यहाँ पर दर्शा रहा है, संख्या रेखा जा रही है √17। ठीक है, ओ ए बराबर 4 है और ए भी बराबर कितना है? 1 है। और ओ भी बराबर कितना है? 17√2 है। यहाँ आपको एक ही लाइन लिखनी है, ये बार बार मैं बता रहा हूँ, ये आपको ज़रूर लिखना है। और ये आपका कर्ण है। ठीक है, यहाँ 17 ये कर्ण है, तो ओ बी की घात 2, ओ ए की घात 2 और ए बी की घात 2। ओ ए कितना है? 4 की घात 2। ए बी कितना है? 1 की घात 2। तो ओ बी बराबर 16 प्लस 1 रूट में, तो कितना हो जाएगा? 17। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, अब एक सवाल √18 को करने हैं ना, तो बच्चों आपको वही लिखना है। हल बराबर, ध्यान दीजिए, ठीक है, 18 वाला सवाल है, मैं दिखा देता हूँ पहले आपको। ये सबसे लास्ट का है। 18 को निर्धारित कीजिए, ध्यान दीजिए। अब 18 है तो 18 को बच्चों वर्गमूल में तो और आसान है, 9 प्लस 9। तो 18 बराबर 3 की घात 2 और 3 की घात 2। वर्गमूल में तो इसलिए कर रहे हैं ना। तो अब तो
वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नामकरण 1 0 1 2 3 4 5 -1 -2, ठीक है बच्चों। और पहले कितनी है कि 3 है, तो 3 यहाँ तक। ठीक है, फिर बच्चों फिर 3 खींचनी है, थोड़ा सा, चलो कोई ना, 1 2, थोड़ा सा यहाँ पर खींच देते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ खींच देते हैं। आप समझ तो गए होंगे क्योंकि काफ़ी सवाल कराए हैं, गलती कहाँ हो गई है। बस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेटा, बार बार बोल रहा हूँ। 0 1 2 3 4 -1 -2 और 0 से 3 है, क्योंकि इसमें डबल 3 है। फिर इसके बाद में नाम कर देना, कॉपी करनी है 0, इसका नाम ए, इन्हें बीच में से रफ कर देना और इसका नाम बी, ठीक है। प्रकार की सहायता से आपको, प्रकार की सहायता से, ठीक है। बस यहाँ हो जाएगा √18 आ जाएगा। जो अपनी शर्तें जो बार बार मैं लिख रहा हूँ वही आपको बेटा करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।